दोस्तों टाटा कंपनी के 55 टन की कैटेगरी वाले बहुत से ट्रक्स पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। इतने ट्रक्स होने के बावजूद भी कंपनी ने अभी हाल ही में अपना एक नया 55 टन की कैटेगरी वाला ट्रक लॉन्च किया है और वो है 5521S। और इस ट्रक के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, इंजन क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारी ही वीडियो पर मिलेगी। ये डिटेल्स आपको कहीं नहीं नजर आएंगी। आप हमारा वीडियो देखिए और ये जानकारी पाइए, या हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट ट्रक क्यों है। तो दोस्तों मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो नया ट्रक लॉन्च किया है ना 5521S, इसके पीछे जो मोटिव है टाटा का वो है कि आपको ये दिखाना कि अब मार्केट में आ गया है फ्यूल एफिशिएंट ट्रक। क्यों है वो फ्यूल एफिशिएंट ट्रक, ये चीज बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टाटा की जो अलवर में डीलरशिप है मत्स्य, उसके जीएम सेल्स श्री सुशील जी। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। सर ये जो दावा कर रही है ना, ऑलरेडी 55 टन में पहले ही काफी ट्रक्स मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कंपनी ने ये ट्रक लॉन्च किया है और दावा क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी का। तो सर प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों है ये फ्यूल एफिशिएंट और कैसे है। इस सेगमेंट में अगर मैं पारिजात जी आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक वैक्यूम नजर आया जिसमें कि वन साइडेड लोडेड एप्लीकेशन के लिए कुछ ऐसा ट्रक बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिक आए और माइलेज उसको कस्टमर को मिले और कहीं ना कहीं वो पैसा और अपनी इनकम साल की बढ़ा पाए। उसके लिए कंपनी ने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है 5521। अभी इसमें चेंजेस किया है जो आपको इसको कैसे ये माइलेज ज्यादा देगा। बिल्कुल। वो क्यों देगा, अब इसमें जो इंजन है वो अब मिल रहा है 5 लीटर का टर्बोट्रॉन वर्जन 2। ये वर्जन 2 क्या है, वर्जन 2 फेज 2 में टाटा ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जब BS6 का फेज 2 लॉन्च हुआ। इसमें ज्यादातर हमने ट्रक में बहुत सारे जो चेंजेस किए जो हमें कस्टमर से फीडबैक थे हमारे फेज 1 में, वर्जन 1 में जो थे, वर्जन 1 2 में हमने वो हटाए हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, टर्बोट्रॉन के नाम से हम इसको प्रोडक्ट को जानते हैं बाजार में। बट टर्बोट्रॉन 2.0 है, ये 1.0 नहीं है। तो पारिजात जी ये इसको डिफरेंट बनाता है। 1.0 से 2.0 मोस्ट एफिशिएंट है और मोस्ट पावरफुल है और मोस्ट इंटेलिजेंट है। क्यों, इसमें इंटेलिजेंस कैसे है, फेज 2 में यही हम लोग AI इनेबल गाड़ी देते हैं। ये आपका 4G टेक्नोलॉजी से लेस है गाड़ी। ओके। तो 4G नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है आपका ये ट्रक हमेशा। अरे वाह, वेरी गुड। तो कस्टमर को जो डेटा ट्रांसफरिंग रहती है बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर वो हाई रहता है। इसमें अब पावर वाइज आते हैं, ये जो ट्रक 5521 हमने बनाया है ये 850 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है और इसमें आप देखेंगे पूरा अगर आप उसको बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंट इसलिए बनाता है क्योंकि इसका ये 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो 1000 से 1600 RPM पे निकल आता है। ओके। तो अगर आपको गियर शिफ्टिंग उतनी ही कम होगी। इसमें जो आपका रिकमेंडेड, जो कंपनी ने इसको किसी चीज के लिए जो बनाया है, जहाँ रिकमेंड करती है कंपनी अपनी तरफ से, वो ये कहती है कि वन साइडेड लोड के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। वन साइडेड लोड को थोड़ा सा समझा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप सीमेंट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, सीमेंट एप्लीकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो वन साइडेड लोड ही होता है, चाहे बल्कर से जा रहा हो, चाहे जो उनके बैग्स जाते हैं उसके थ्रू जा रहा हो, तो उसी के थ्रू जाते हैं। बिल्कुल। तो वो वहां उन्होंने अनलोड किया और वापस आ गए। तो सीमेंट एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है ये। बिल्कुल। जहाँ वन साइडेड लोड है वहाँ ये बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और टाटा के ट्रस्ट के साथ है। तो सर ये जो इंजन है आपने बता दिया कि एक तो लेटेस्ट इसमें इंजन दिया गया, अपडेटेड है, 2.0 वर्जन है, टर्बोट्रॉन 5 लीटर का 4 सिलेंडर के। सर कितने HP का है ये? सर आपका जो इंजन है 210 HP का पावर निकालता है। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। 210 HP का और 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप जनरेट कर रहे हो। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने हमें ये जानकारी दी कि ये क्यों फ्यूल एफिशिएंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं टाटा सिग्ना 5521S ट्रक के फ्रंट लुक से। तो जो लुक है उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बड़ी आपको विंडशील्ड स्क्रीन नजर आ रही है, वाइपर्स दिख रहे हैं, साइड में आपको यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिखाई दे रहा है। यहाँ सिग्ना सीरीज की बैजिंग की गई है, टाटा ने अपनी बैजिंग की हुई है, टाटा का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बम्पर में एक बहुत खास बात है टाटा के जो ट्रक्स हैं उनमें कि ये जो बम्पर टाटा लगा रही है ये 3 पीस बम्पर्स हैं।
बम्पर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहली चीज बम्पर में आपको दिखाई दे रही है हैलोजन लाइट। बड़े साइज की हैलोजन लाइट है दोनों साइड ही। सेंटर में आप देख सकते हैं यहां अंदर टो हुक दिया गया है। ये फुट स्टेप है, ऊपर चढ़ने के लिए आप चढ़ सकते हैं। और ट्रक को और मजबूती और सेफ्टी प्रदान करने के लिए नीचे एडिशनल बम्पर दिया गया है जो कि काफी चौड़ा है और बहुत ही मजबूत बम्पर है। दोस्तों ये 4x2 ट्रक है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इसमें जो टायर दिए गए हैं वो 6 टायर आप देख पा रहे हैं। इस टायर का जो साइज है वो 295 90 R20 का दिया गया है। यूरिया टैंक है, 60 लीटर की कैपेसिटी का ये यूरिया टैंक है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 365 लीटर की दी गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एयर फिल्टर दिया गया है। जब हम ड्राइवर साइड के दरवाजे की तरफ आते हैं तो पहले नजर जाती है इंडिकेटर पर। दोनों साइड में ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। कंपनी ने अपने ब्रांड की बैजिंग यहाँ इस दरवाजे पर की हुई है। ऊपर आप रेडियम पट्टी देख पा रहे हैं येलो कलर की। हैंडल आपको दिख रहा है। कैबिन में आप चढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 फुट स्टेप मिलते हैं कैबिन में चढ़ने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की। इसमें जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग है विद रबर बूस्ट, यानी कि आपको इसमें एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। फ्रंट के बाद रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन जो दिया गया है वो सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ दिया गया है और उसमें आपको सिंगल रिडक्शन मिलता है। शॉक जब होता है, गाड़ी जब चलती है, झटके लगते हैं, कुछ लगते हैं, तो जरूरी होता है कि ये जो सेंटर है जहां पर एक्चुअली जितना भी आप सामान भर रहे हैं उसका सबसे ज्यादा लोड जो आता है वो यहाँ गाड़ी में सेंटर पे आता है। तो यहाँ जो वजन है ना उसकी वजह से गाड़ी में एक बहुत सारा टर्बुलेंस हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो रियर एक्सल लगाया है वो बहुत ही मजबूत रियर एक्सल दिया गया है। आपको इस सेगमेंट की और गाड़ियों में ये रियर एक्सल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो रियर एक्सल है वो RA114 दिया गया है। उसके अलावा ये जो कैबिन आप देख रहे हैं ना गाड़ी का, ये जो कैबिन है ये फिक्स्ड कैबिन है। अब इसमें क्या खास है? खास ये है इन कैबिन्स में भी कंपनी ने शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सस्पेंशंस दोनों साइड में ही है। क्या फायदा होता है इसका? सबसे बड़ा फायदा है ड्राइवर या जो अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों की कंफर्ट। बहुत लंबी लंबी दूरी तक लेकर के जाते हैं गाड़ियों को। गड्ढे होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं तो गाड़ी उछलती है, इधर उधर हिलती है। उस सब को ये जो एब्जॉर्बर्स हैं वो कंट्रोल कर देते हैं और ये चीज़ ड्राइवर को और साथ में बैठे हुए लोगों को बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस ट्रक में जो बैटरी दी गई है वो 24 वोल्ट की दी गई है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट की और इसकी पेलोड कैपेसिटी की। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 55,000 किलोग्राम है और जो इसकी पेलोड कैपेसिटी है वो 42,000 किलोग्राम की दी गई है। गाड़ी की अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप बड़ा ट्रॉला भी लगा सकते हैं, बट इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो करीबन 32 फीट की लंबाई वाला इसमें आप ट्रॉला फिट कर सकते हैं और 4 फुट की हाइट वाला। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के व्हील बेस की। तो इस गाड़ी में आपको व्हील बेस मिलता है 3320 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो फ्रंट में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है 295 mm का और बैक में मिलता है 205 mm का। अब हम चलते हैं इसके कैबिन के अंदर और देखते हैं कि कैबिन में क्या खास फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला ध्यान क्या जाता है, वो जाता है सीट पर। तो इसकी जो सीट है काफी कंफर्टेबल सीट है। कई एडजस्टमेंट हैं इसमें, आप इसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी बैक जो है उसको भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसके अलावा आपके वजन के हिसाब से भी आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो नीचे एक लीवर दिया गया है और उसमें आपको किलोग्राम का जो है कंट्रोलिंग दिया गया है। तो वजन के हिसाब से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर सीट के अलावा एक को पैसेंजर की सीट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ये जो कैबिन है ये डे टाइप और स्लीपर कैबिन दोनों तरह का है। आपको इसमें एक स्लीपर मिलता है पीछे। स्लीपर भी आप अगर देखेंगे तो काफी इसकी जो चौड़ाई है वो काफी अच्छी है। इस स्लीपर के बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे हैं बड़ा एक बॉक्स है, काफी स्पेशियस है, तो इसमें आप अपना काफी सामान अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं डिजाइन की बात कर लेता हूं। तो डिजाइन जो है ना वो बड़ा प्रीमियम स्टाइल का डिजाइन है। फील आता है कि जैसे टाटा की किसी गाड़ी का स्टीयरिंग इसमें फिट किया गया है। कार का स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग है और ये भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ आता है। ये लीवर आप यहाँ देख रहे हैं, इस लीवर को आप कीजिए और जहां आप चाहते हैं वहां इसको आप टिल्ट कर सकते हैं और लिफ्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे।
जहां आपको सही लगे वहां फिक्स करके आप इसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों साइड लीवर हैं जो लगभग हर गाड़ियों में ही होते हैं। स्टीयरिंग के बाद अब बात कर लेते हैं क्लस्टर की। तो क्लस्टर जो है वो एर्गो पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल है, तो सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस मॉनिटर पर दिखाई दे जाएंगी। जैसे ही आप इंजन ऑन करेंगे तो फ्यूल कितना है वो आप चेक कर सकते हैं, कितने घंटे ये गाड़ी चल चुकी है, बैटरी का क्या स्टेटस है, कुछ की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ इस क्लस्टर पर देख सकते हैं। क्लस्टर के बाद जब हम स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे स्विचेस हैं। पार्किंग वाला स्विच दिया गया है। लोडिंग के लिए जब आप स्मूथ किसी फ्लैट रोड पर चला रहे हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाइट पर चल रहे हैं, लोड कम है, तो मीडियम आप बटन दबाइए, और अगर लोड ज़्यादा है और हाइट है, थर्ड वाले स्विच को आपको यूज में लेना है। रीजनरेशन स्विच आप यहाँ देख पा रहे हैं। SOS स्विच भी दिया गया है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आप कहीं अटक जाएं, गाड़ी में कुछ खराबी हो जाए, तो आप इस हेल्प बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डैशबोर्ड जो है इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। ज्यादातर जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो बड़े फ्लैट होते हैं, सीधे सीधे होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके जो डिजाइन को है ना थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सेंटर से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लिफ्ट किया गया है, तो उससे क्या है काफी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिल रहा है। स्पेस की बात करें तो काफी स्पेशियस ये कैबिन है, काफी स्पेशियस है। लेग रूम बहुत अच्छा दिया गया है और हेड स्पेस तो बहुत ही अच्छा दिया गया है। दरवाजे की विंडो तो आप देख ही पा रहे हैं, एक मेन विंडो है, उसके अलावा साइड में एक एक्स्ट्रा ग्लास आपको देखने को मिल रहा है दोनों ही दरवाजों पर जब हम पीछे की तरफ झांकते हैं तो पीछे आपको एक ये स्लाइडिंग विंडो दिख रही है बड़ी, आप स्लाइड करके क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पीछे की जो बॉडी है, डेक है, उस पर भी आप इससे नजर रख सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। सीट बेल्ट दी गई हैं, दोनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट हैं, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए। इसका जो गियर बॉक्स है इस टाटा सिग्ना 5521S का, ये आपको मिलता है G1150 और इसमें आपको जो गियर स्पीड मिल रही है वो 8 फॉरवर्ड गियर हैं और एक इसमें आपको रिवर्स गियर दिया गया है। गियर के बाद क्लच की बात करें तो जो क्लच दी गई है वो 395 mm के डायमीटर की क्लच है। क्लच के बाद ब्रेक्स की बात करें तो इसमें जो ब्रेक्स दिए गए हैं वो एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। तो ब्रेक्स की बात हो रही है तो हैंड ब्रेक्स के बारे में बताना जरूरी है, और गाड़ी में आपको हैंड ब्रेक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है। इसमें यहाँ राइट हैंड साइड में ये हैंड ब्रेक दिया गया है, बिल्कुल आपकी एक्सेस में है, आपकी रीच में है, तो इसे लगाने के लिए आपको ज्यादा दूर अपने हाथ को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटा सा हैंडल आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है और यहाँ एक बड़ा हैंडल दिया गया है और लोहे का काफी मजबूत हैंडल है। ये बेसिकली कैबिन में चढ़ने और उतरने के लिए इस हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे की अगर बात करूँ तो दरवाजा आप देख पा रहे हैं, काफी बड़ी विंडो है, रोशनी के लिए काफी बड़ा स्पेस इसमें दिया गया है अंदर की कैबिन की रोशनी के लिए। तो ये था टाटा सिग्ना 5521 का कैबिन। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जो ये 5521S गाड़ी लॉन्च की है, जिस मकसद से लॉन्च की है, ये डेफिनेटली जब ये मार्केट में आएगी तो वो मकसद ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि टाटा की पहचान ही यही है। टाटा जो दावा करती है उसे पूरा भी करती है, और हम जो दावा करते हैं कि हम आपके लिए अपने इस चैनल पर इस तरह की गाड़ियों की जानकारी, इस तरह के जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी जानकारी हम आपके लिए लाते रहे हैं, तो हम आगे भी लाते रहेंगे। ये हमारे अगले वीडियोस से हम अपना दावा पूरा सच साबित करेंगे। आपको बस इतना करना है हमारे लिए कि आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि ये जो जानकारियाँ हम आपके लिए लाते हैं वो आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाएं, उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपके मोबाइल पर आ जाए। तो दोस्तों, ये था टाटा सिग्ना 5521 नया मॉडल। कोई अगर इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाह रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक फ्यूल एफिशिएंट ट्रक अब मार्केट में आ चुका है और ये लिमिटेड एडिशन है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।